धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले प्रश्नों को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात अच्छे कर्म जो करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए अर्जुन से बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिसमें से एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता रखी थी। वह हमेशा धर्म और नीति की राह पर चलता था और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था, न ही धर्म दान के कार्यों में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान की नित्य पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर में जाया तो करता था, पर पूजा करने नहीं, बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर चोरी भी किया करता था। ऐसे एक समय बीत गया और एक दिन उस नगर में जोरों की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे मनुष्य को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यह सही मौका है जाकर मंदिर से धन चुराने का। अब वह व्यक्ति बारिश में मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित की नज़र बचाते हुए सारा धन चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी उस मंदिर में पहुंच गया और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा।
शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन सभी लोगों ने उस भले व्यापारी को चोर समझकर बहुत मारा। फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला आदमी हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते हुए वह एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता जोरों जोरों से बोलकर जा रहा था कि मेरी तो आज किस्मत चमक गई। एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित होकर पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, पूजा पाठ किया, दान धर्म में विश्वास किया, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दंड ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टकरा गए थे, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग्य था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित होकर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं, यह मनुष्य कभी समझ ही नहीं पाता। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। तो दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छे हैं और उनके साथ बुरा हो रहा है और दूसरे बुरे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो यह सब उनके कर्मों का ही फल है।